भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय करनाल से कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अशोक खुराना जी के साथ हूं। तो साहब ये बताएं, जैसे कि आप पिछले 29-30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, तो इस बार मेयर के चुनाव में बहुत दिनों से चर्चा के विषय है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी को आपसे क्या उम्मीद है? अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया तो करनाल की जनता से आप किस तरह से मैनेज करोगे? करनाल की जनता आपको यहाँ से चुनाव जिताकर मेयर बनाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अभी बात पूछी मेयर के चुनाव की। यस। तो अगला जो वर्ष है 2024 जो वर्ष आने वाला है, इसके अंदर ये चुनाव का साल है। ये इसमें लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के भी होंगे और मेयर के भी चुनाव जो है कि वो ड्यू हैं, तो वो भी होने हैं। मैं 1994 में एमसी का चुनाव लड़ा था मैंने, तब मैं एमसी जीत के पार्षद जीत के लोगों के बीच में आया था। तब से मैं आज तक लगातार लोगों के बीच में हूँ। पूरा जो भी मेरे पे काम मतलब मुझे बताया गया एमसी के दौरान, जो भी मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने बड़ी बेखूबी से निभाई है। उस दौरान जब मैं एमसी था तो मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर भी था। तब हमारे करनाल की हाउस टैक्स की असेसमेंट हुई थी। तो असेसमेंट की कमेटी में मतलब वो था मेन तौर पे। तो मैंने लोगों के हित के जो हाउस टैक्स की जो फैसले थे बहुत अच्छी तरह से किए, जिसमें मतलब सबको बड़ा अच्छा मतलब लगा। और तभी से मैं लगातार मतलब उसमें आज तक लोगों के बीच में हूँ और शुरू से आज तक कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस से बाहर कभी नहीं मैं गया। अब बात करते हैं हम कि पिछली जो लोगों के बीच में मेरे आने का मतलब जो रहा। मैं बताऊं कि सबसे पहले जब मैं एमसी था उससे पहले से ही पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी ने लोकसभा का चुनाव जो यहाँ से मतलब वो लड़े कई बार रहे, लेकिन जो लास्ट का चुनाव था उनका, तब मैं अपने बूथ का इंचार्ज था, पूरा एक्टिव था। उसके बाद 3 चुनाव अरविंद शर्मा जी ने करनाल से लड़े हैं, तब भी मैं पूरा एक्टिव था, पूरा वो था। उनसे पहले 2 चुनाव भजन लाल जी ने, जब वो कांग्रेस में थे तो यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़े, सभी जानते हैं। मैं पूरा एक्टिव था और पूरे अपने बूथ का इंचार्ज था। जो मुझको जिम्मेवारी दी थी मैंने पूरी उसको अच्छी तरह से निभाई थी। पिछली बारी जो चुनाव अब गया लोकसभा का, उसमें कुलदीप शर्मा जी ने करनाल से चुनाव लड़ा, तो भी मैं पूरा एक्टिव था। हम विधानसभा की बात करते हैं, जयप्रकाश गुप्ता जी जब कांग्रेस में थे तो 2 चुनावों में उनके मैंने उनका बूथ इंचार्ज रहा, जो जिम्मेवारी थी वो मैंने पूरी करी। 3 बारी स्मिता सिंह जी 2 बार करनाल से लड़ी, 1 बारी असम से लड़ी, उनके साथ था। जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी गई थी सारी मैंने पूरी निभाई उनके साथ। पूरे मैंने स्मिता सिंह जी के साथ पूरा मतलब उनके 10 साल में जो एमएलए रहे उनके पूरे कार्यकाल में उनके साथ रहा। लोगों के दुख सुख के बीच में हम गए आए। तो उसके बाद पिछले बारी विधानसभा का चुनाव त्रिलोचन सिंह जी लड़े थे, तो मैं तब भी पूरा एक्टिव था, पूरा उनके साथ रहा। तो लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ, सभी मेरे को परिचित जानते हैं, मेरे कार्य दिखा है, मेरे व्यवहार से वो परिचित हैं, तो सभी मुझसे मेरा प्यार बना हुआ है, कभी कोई इस तरह की बात नहीं। तो उनकी सबकी जो मेरे भाइयों की मंशा है कि अगर चुनाव मेयर का आता है तो आप मेयर का चुनाव यहाँ से लड़ें। तो मैं, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं उस पर चुनाव लड़ूंगा, टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी किसी और को टिकट देगी तो कोई बात नहीं, हम उसका सहयोग करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को लाएंगे, ये तय है। देखिए, अशोक खुराना जी ने अपने 30 साल के राजनीतिक कार्यकाल को गिनाते हुए यही कहा कि चाहे विधानसभा का दौर रहा हो या लोकसभा का, हर समय वो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, चाहे चौधरी भजन लाल जी रहे हों या पंडित चिरंजीव लाल जी। उसके बाद जैसे कि अरविंद शर्मा भी यहाँ से 2-3 बार सांसद रहे हैं, उसके चुनाव को भी इन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से देखा है। साथ में जो भी विधानसभा के चुनाव यहाँ पे हुए हैं, सिर्फ करनाल में नहीं बल्कि जिला करनाल की जो 5 सीटों पर हमेशा से खुराना जी एक्टिव रहे हैं। इसी अधिकार के साथ अब आम जन के साथ जुड़े हुए जितनी जनता है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, इन्हें एक पद पर विराजमान देखना चाहते हैं और इनका राइट भी बनता है
कि इतने लंबे कार्यकाल में जो आदमी ने किसी भी दौर में कांग्रेस पार्टी का कोई साथ नहीं छोड़ा, विपक्ष को भी झेला, तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी मौका दे, यह इनके कार्यकर्ताओं का भी कहना है। और साथ में खुराना जी की भी ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह के अभी जैसे निकट भविष्य में होने वाले जो मेयर के चुनाव होंगे, अगर इनको टिकट मिलता है तो इन्होंने पूरी दावेदारी जताते यही कहा कि करनाल में हम इस सीट को बड़ी आसानी से फतेह कर लेंगे, और अगर उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी हमारी कोई किसी तरह की ड्यूटी लगाते हैं तो हम बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से उसका निर्वाह करेंगे। तो इसी तरह हम खुराना जी से फिर किसी विषय पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।